मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विधान परिषद में विपक्ष के एमएलसी काले कपड़े पहनकर पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने विधान परिषद पार्टिकों में प्रदर्शन किया। एसआईआर के मुद्दे पर लेकर विपक्ष के नेताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। हाथों में नेताओं ने तख्तियां ली हुई थी जिस पर लिखा था, चुनाव हड़पने की कोशिश, मोदी नीतीश बंद करो, एसआईआर बहाना है, मकसद वोट बंदी लाना है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले एक एक कर हम सबके बयानों को आप तक पहुंचाते हैं, तो चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। का चुनाव कराया है, उनका अपना सर्वे है, जब महागठबंधन जीत रहा है उनका सर्वे कर रहा है, जो इस मतदाता सूची पर हम हार रहे हैं, इसीलिए गरीब लोग तबके के लोगों को मतदान से वंचित करा करके वो यहाँ सरकार को हिजैक करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जिस बार हम चुनाव हार रहे हैं, महाराष्ट्र में उन्होंने दूसरा अपनाया और यहाँ तीसरा लाइन अख्तियार करके सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ की गरीब जनता पूरी तरह से सतर्क है और इनको इसका जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। एक साल पहले जो मतदाता सूची वैध था, आज वो अवैध कैसे हो गया? अगर वो अवैध हो गया तो सबसे पहले मोदी सरकार इस्तीफा दे करके नीचे आए, उसके बाद वो चुनाव इस तरह का वोट पुनरीक्षण कराए। इसलिए ये पूरी तरह से वो दलितों, गरीबों, मजलूमों को वोट से काटने का ये पूरी साजिश है और इसका विरोध हम तमाम पूरे महागठबंधन के लोग मिलकर के करने के बाद चुनाव हो जाएगा। और पहली बार यहाँ चुनाव आयोग ने मतलब जब बचा है, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी है, तब इन्होंने मतदाता सूची में सुधार करने का अपना मुहिम चलाया। बिहार के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं और चुनाव के टाइम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं। तो अब आप बताइए कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की? दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी? 6 महीना 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते। मगर ये पुनरीक्षण बहाना है, गरीब, गुरबा, मजदूर, अल्पसंख्यक को का जो है वोट से, मतदाता सूची से हटाना मकसद है। और आप देखते होंगे कि एक सांप्रदायिक पार्टी जो सरकार में है वो कह रही है कि साहब बांग्लादेश से लोग आ गया है, फलाने से आ गया है, फलाने से आ गया है। तो अगर थोड़े देर के लिए आ गया है, अगर आ गया है कोई, तो ये भारत सरकार का फेल्योर है। हमारा सीमा सुरक्षा बल जो है कहाँ था? मतलब ये सब कुछ नहीं है, बस गरीब, गुरबा, मजदूर, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ऊंची जाति के गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूरी में बाहर हैं, उनको वोट से महरूम करना है। इसके विरोध में हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी यहाँ भी लड़ाई लड़ेगी और सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगी। मतदान पुनरीक्षण का विरोध कर रही है और बहुत डिटेल्स में हमारे अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी ने जो कहा है, बिल्कुल सही कहा कि इस राज्य के जो दलित हैं, गरीब जनता है, अल्पसंख्यक हैं और जो इस राज्य से बाहर बड़ी संख्या में जो मजदूरी करने, अपना पेट पालने जाते हैं, वैसे सभी को मतदान से अलग करने की एक बड़ी साजिश है। क्योंकि अब 3 महीना बचा है चुनाव में और इस क्रम में यह पुनरीक्षण, यह इतिहास ही है कि कभी ऐसा पुनरीक्षण नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं राज्य के स्तर पर, देश के। सबसे बड़ी बात है